हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए, दो तीन कहानियाँ हम ऑलरेडी सुन चुके हैं और उसमें जो भी वर्ड्स आए थे वो भी हम कर चुके हैं और टेस्ट भी हमने दिया है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि वर्ड लर्न करने का ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम एक कहानी सुने और उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको हम बार बार रिवाइज करें और फिर उसमें टेस्ट दें। कहानियों के माध्यम से जब हम वर्ड सीखते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा दिन हमारे दिमाग में टिकते हैं क्योंकि कहानी टिकी रहती है। तो आज जो कहानी हम शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं एक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले ही मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके पीछे कोई भी धार्मिक या जो सांप्रदायिक भावना नहीं है। इस कहानी को सिर्फ इसलिए सुनिएगा क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें जो है वो विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्ड लर्निंग। तो आज जो हम कहानी शुरू कर रहे हैं वो मुझे लगता है भारत में रहने वाले हर बच्चे को शायद वो कहानी पता है। वो कहानी है रामायण की। रामायण में बहुत सारे जो अलग अलग अध्याय हैं और हर अध्याय में बहुत सारी जो है वो वर्ड्स हैं इंग्लिश के। तो अगर हम उसी में से एक छोटा सा अध्याय लें जिसमें जो भगवान राम हैं और उनकी पत्नी और उनके जो भाई हैं वो एक वनवास में जाते हैं और यहीं पर हम एक छोटा सा एक चैप्टर ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं एक बहुत ही मामूली सी टीचर हूं। मेरा रामायण पे कोई मैं एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हूं और ना ही मैं ये आपको रामायण की वजह से सुना रही हूं। सिर्फ एक वर्ड लर्न करने के लिए हम ये स्टोरी सुन रहे हैं। तो रामायण में एक ऐसा अध्याय है जिसमें जो भगवान राम हैं, लॉर्ड राम और थोड़ा सा मैं जस्ट अ मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। लॉर्ड राम और उनकी पत्नी, स्पाउस। देखिए, जो हर वर्ड के दो अलग अलग तह होते हैं। जैसे जो साधारण वर्ड में रसोइया जो होता है उसे हम कुक कहते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा और एडवांस में जाते हैं तो शेफ कहते हैं। जैसे जो नॉर्मल ड्राइवर होते हैं उनको हम ड्राइवर कहते हैं, लेकिन थोड़ा हाई पे जाते हैं तो शॉफर कहते हैं। ऐसे ही जब हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं या भाषा में तो हस्बैंड या वाइफ कहते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हम और एक एडवांस या सोफिस्टिकेटेड में जाते हैं तो उसे हम फिर हम स्पाउस कहते हैं। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी। तो लॉर्ड राम, उनकी पत्नी और सिबलिंग। अब ये भी जब नॉर्मल वर्ड कहते हैं तो हम ब्रदर या सिस्टर कहते हैं, थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं तो फिर सिबलिंग कहते हैं। तो लॉर्ड राम और उनकी पत्नी और उनके भाई, तीनों लोगों को किसी कारणवश, कारण हम सबको पता है कि माता ने शर्त रखी और पिताजी बेबस हुए और उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। अब जो हमारे पास वर्ड है वो है देश छोड़कर जाना। देश छोड़कर जाना। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे सबसे पहले वर्ड है हमारे पास एग्जाइल, फिर है हमारे पास बैनिश, और वर्ड है हमारे पास एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, इस सब का मतलब होता है देश छोड़कर चले जाना या विवश कर देना कि कोई देश छोड़कर चला जाए। एग्जाइल, बैनिश, एक्सपैट्रिएट। अब यहाँ पर थोड़ा हम रुकेंगे, थोड़ा और काम करेंगे। कई बार लोग अपना गांव, अपना शहर छोड़कर दूसरे जो है शहर में या राज्य में चले जाते हैं। कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि जो लेबर्स थे जो माइग्रेट होकर यूपी बिहार से पंजाब गए थे और जब उन्हें वापस आना था तो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी उसे। अब अपना गांव या घर छोड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब छोड़कर जाना नहीं होता है। माइग्रेट का मतलब बस
जगह बदल लेना, काम के लिए, पढ़ाई के लिए। जैसे बच्चे यहाँ पर जब प्रयागराज में दूर दराज से पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं और फिर यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं। अच्छा, हम अगर दूसरे देश गए हैं, हम किसी और देश में गए हैं और वहाँ पर जाकर हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो फिर वहाँ से हमें अपने देश वापस भेज दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिपोर्ट। डिपोर्ट। अगर हम किसी और देश चले गए और वहाँ पर हम इलीगल, हमारा वीज़ा एक्सपायर कर गया या वहाँ की सरकार ने कहा कि भाई हम आपको अपने देश में नहीं रहने देंगे, तो वो क्या करेंगे, डिपोर्ट कर देंगे, हमें अपने देश वापस भेज देंगे। कुछ साल पहले हमारे देश में रोहिंग्या बहुत सारे आ गए थे, जो है इलीगल माइग्रेंट, तो उनको हमने वापस उनके देश भेज दिया, दैट इज कॉल्ड डिपोर्ट करना। अब देखिए, जब हम कोई भी वर्ड सीखते हैं तो उसके आसपास में और कितने वर्ड्स होते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। देश छोड़कर जाना, दैट इज एक्साइल, बैनिश, एक्सपैट्रिएट। अपना शहर या गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेट। और अगर हम किसी और देश में गए हैं लेकिन वहाँ पर वहाँ की सरकार ने हमें नहीं एक्सेप्ट किया तो वो हमें वापस अपने देश भेज देगा, दैट इज कॉल्ड डिपोर्ट। डिपोर्ट, ये सारे वर्ड याद रखिएगा। तो हम तो अभी यहाँ पर हैं कि भगवान राम, उनकी पत्नी और उनके सिबलिंग, वो लोग देश छोड़कर चले गए थे, एग्जाइल, एग्जाइल, बैनिश या एक्सपैट्रिएट। अब वो वन में गए थे क्योंकि शर्त के अनुसार उनको 14 साल जो है वो जंगल में गुजारना था। अब वो जंगल में क्या करें, तो भगवान राम, उनकी पत्नी और उनके भाई जंगल में क्या किया करते थे, एम्बल, ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, एम्बल और रैम्बल, यानी कि जगह घूमना, टहलना। अब जंगल में कोई राज्य तो था नहीं, तो भगवान राम पूरे जंगल में घूमा करते थे, वहाँ के जो वृक्ष, फल, फूल, पौधे, इन सबको निहारा करते थे। एम्बल का मतलब टहलना, रैम्बल का मतलब गांव, गांव में टहलना। ये वर्ड हम, अगर आप सारे वीडियोस ध्यान से देख रहे हो तो हम ये पहले भी ये वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। अब एक दिन की बात है कि भगवान राम, उनकी पत्नी और उनके भाई, तीनों लोग एक जगह पे खड़े थे। अचानक वहां से एक हिरण, डियर गुजरा। और डियर, यहाँ पे क्या सीखे, हिरण सबको पता होगा कि डियर, हिरण, लेकिन यहाँ पर एक चीज सीख सकते हैं कि हिरनी को कहते हैं डो। और डियर वो नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल डियर ही होता है। अगर आप कहेंगे अ डियर तो भी डियर ही रहेगा, इज। और अगर आप कहेंगे मैनी डियर तो भी रहेगा डियर ही, डियर्स नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा आर। और जो बच्चे बहुत बेसिक इंग्लिश, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डियर जब हम वर्ड बोलते हैं तो एक और वर्ड होता है डियर, DEAR। इसका मतलब होता है प्रिय। जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो दोनों वर्ड का लगभग सेम है, इसीलिए बी केयरफुल। और यहाँ पर जो मैं फिर से बता दूं, यहाँ हमारा मुद्दा, रामायण तो हम अच्छी कहानी है, जरूर सुने, बट मेन जो है हमारा पर्पस जो है वो है वर्ड लर्न करना। तो तीनों लोग खड़े थे, वहां से एक हिरण गुजरा। जब हम गुजरना, हम कहीं से भी गुजरने की बात करते हैं तो कहते हैं पास थ्रू, या आप ये भी कह सकते हो गो थ्रू। आपने अपने दोस्त को बोला कि कहीं जा रहे हो, मेरे घर से होकर जाना, पास थ्रू या गो थ्रू माय हाउस। तो सामने से एक हिरण गुजरा। हिरण देखने में इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि उसको देखते ही जो सीता जी थी वो हो गई mesmerize, captivate, enchant, enthrall, मंत्रमुग्ध हो जाना। आप जब ये देख रहे हैं क्लास तो आप साथ में हिंदी भी लिख सकते हैं। अगर आप
हिंदी मीडियम के हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इतनी हिंदी तो जानिए कि हिंदुस्तान में रहे हैं ये पता चले। तो हिंदी इज़ नॉट फॉर हिंदी मीडियम ओनली, हिंदी इज़ फॉर बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश और हिंदी। तो मेस्मराइज, कैप्टिवेट, एनचांट, एंथ्रॉल, मंत्र मुग्ध हो जाना। सीता जी बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गई। अब वो लगी राम जी से जिद करने कि राम जी जाइए उसको पकड़ के ले आइए, मैं दिन भर बहुत बोर होती हूँ, अगर वो रहेगा तो मैं उसके साथ खेलूंगी। राम जी ने कहा कि देखो सीता, ये जंगल है, यहाँ पर हर जगह कोई माया हो सकती है, कोई भ्रम हो सकता है, इल्यूजन। अब ये जो वर्ड है इसको सीखने के लिए बहुत पेशेंसली वर्क करना पड़ेगा। इल्यूजन, दूसरा वर्ड है मिराज, तीसरा वर्ड है हमारे पास हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन, हालांकि अगर एग्जाम में आएगा तो ये तीनों वर्ड एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड होंगे लेकिन जब हम यूज करेंगे तो इन सब वर्ड का बहुत ही डीप और बहुत डिफरेंट मीनिंग है। जरा हम एक एक को जरा हम देखें कि क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे इल्यूजन की। तो इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम। नॉर्मल है भ्रम, कई बार हमें ऐसा लगता है हमने कुछ देखा जो था नहीं, इल्यूजन, नॉर्मल इल्यूजन, भ्रम। यहां पर एक चीज और सीखेंगे, एक और वर्ड होता है एल्यूजन। आई वाले का मतलब होता है भ्रम, और ए वाले का क्या मतलब होता है, एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी का नाम लिए बगैर अगर हम किसी की बात को कोट करते हैं तो उसे कहते हैं एल्यूजन, अल्यूट करना। जैसे अगर मैं नाम ना लूं और मैं कहूं कि मैं तुम्हें खून तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन अगर ये लाइन ही कह दे तो हमें पता चल जाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं एल्यूजन, और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पे। हमारे पास वर्ड है मिराज। तो आजकल तो इसके साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जब आप गर्मी में रोड पे बाहर निकलते होंगे तो अक्सर आपको ऐसा लगता होगा कि रोड पे पानी बह रहा है, लेकिन पानी नहीं होता, वो आंखों का भ्रम होता है। दैट इज मिराज। मिराज का मतलब भी भ्रम होता है, लेकिन इसको हम और भी जगह यूज कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन कभी अगर हम आपातकालीन स्थिति में पड़ते हैं तब समझ में आता है कि रिश्तों का सिर्फ एक भ्रम था हमें। मिराज, मिराज जो हो नहीं पर लगे कि है, उसे हम कहते हैं मिराज। तो इल्यूशन और मिराज दोनों लगभग एक हैं, लेकिन मिराज एक खास कंडीशन है। हीट का रिफ्लेक्शन होता है, उससे लगता है हमें कि पानी बह रहा है, दैट इज कॉल्ड मिराज। आप थोड़ा सा फिलोसफिकल यूज भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं हैलुसिनेशन पे। हैलुसिनेशन, और बहुत ही जो लोग इस क्लास को कर रहे हो तो थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक क्लास करिए ताकि सारे वर्ड्स को आप बहुत ही गंभीरता से सीख पाएं। हैलुसिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम अपने आसपास देखते तो बहुत हैं, लेकिन शायद हम उसे समझ नहीं पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग मानसिक रूप से सही नहीं होते वो अपने आप ही कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो हम कहते हैं पागल है, पागल है। ये हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ वो खुद से ही बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने मेंटली रिटार्टेड लोग होते हैं, जिनका दिमाग सही काम नहीं करता, या जो किसी भी नशे के आदी होते हैं, जो एडिक्ट होते हैं, एडिक्ट, किसी को भी अगर शराब की या किसी भी प्रकार के ड्रग्स की अगर एडिक्शन है, और अगर उन्होंने वो
चीज लेनी छोड़ दी, शराब छोड़ दी या उन्होंने वो ड्रग लेना छोड़ दिया, तो एक टाइम पे उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उन्हें एक इमेजिनरी दुनिया दिखती है, उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो है नहीं वास्तव में, और फिर वो उन्हीं से इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें चीजें दिखती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं, नहीं, वो एक काल्पनिक दुनिया में है, और इसी को हम कहते हैं द स्टेट ऑफ मैडनेस। जब वो चीजें आपको दिख रही हैं जो है नहीं, दैट इज जब आप दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं हैलुसिनेशन। मेडिकल टर्म है। अगर कोई भी पेशेंट जो मेंटली रिटार्टेड है या जिसको ड्रग एडिक्ट है और उसने अब ड्रग लेना छोड़ दिया है, और अगर उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि जाने ये क्या क्या बड़बड़ा रहा है, तो डॉक्टर कहेंगे इसको हैलुसिनेशन हो रहा है, भ्रम हो रहा है। देखिए, इल्यूजन भ्रम, मिराज अगेन भ्रम, और आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश राइटिंग। सिनोनिम में तो ऑब्वियस सी बात है ये यूज होंगे ही। तो भगवान राम ने सीता जी को कहा कि देखो सीता, हो सकता है ये हिरण असली ना हो, ये कोई भ्रम हो, कोई माया हो, कोई इल्यूजन हो, मिराज हो, लेकिन सीता जी मानी नहीं, कहीं नहीं, आप प्लीज जाइए उस हिरण को लेकर आइए। राम जी ने कहा ठीक है, और फिर राम जी चले गए उस हिरण का पीछा करने के लिए। चेज या रन आफ्टर या गो आफ्टर, इसका मतलब होता है किसी चीज के पीछे जाना, दैट इज कॉल्ड चेज, रन आफ्टर, गो आफ्टर। राम जी हिरण का पीछा करने के लिए चले गए। जब ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज अपने जो दिमाग की जो कल्पना है उसको थोड़ा यूज करिए, और दृश्य दिख नहीं रहा है, वर्ड दिख रहे हैं बस, लेकिन दृश्य अपने दिमाग में घुमाते रहिए। अब जरा एक दृश्य की कल्पना करिए कि घना जंगल है, और मैं यहाँ पर ड्राइंग नहीं सिखा रही हूँ, इसीलिए ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ कहानी सुन रहे हैं। तो प्लीज, एक घना जंगल है और वहां पर अब राम जी तो चले गए हैं हिरण का पीछा करने के लिए। अब यहाँ पर हमारी सीता माँ खड़ी हैं, और ये भी प्लीज मैं फिर से बता दूं, ड्राइंग पे नो कमेंट, मैं कोई ड्राइंग तो सिखा नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर सीता जी खड़ी हैं और ये हमारे लक्ष्मण जी खड़े हैं और राम जी चले गए हैं। कल्पना करिए, अब यहीं पे एक पेड़ के पीछे जो है वो कोई और भी खड़ा है, और ये है हमारे रावण जी। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी, और राम जी गए हैं। राम जी जब बहुत दूर तक उसका पीछा करते हुए गए उस हिरण का, और एक जगह पर आकर उन्होंने उस हिरण को तीर मार दिया, तो हिरण जो है वो आवाज किया उसने, और आवाज में उसने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण, राम जी की आवाज निकाल ली। जैसे आजकल एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपकी आवाज कॉपी कर सकता है, वैसे ही उस हिरण ने राम जी की आवाज निकाली और कहा लक्ष्मण लक्ष्मण। अब सीता जी ने जब सुना तो वो सीता जी लक्ष्मण को बोलने लगी, जाओ तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं मदद के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं, आप अकेली रहेंगी। सीता जी ने कहा नहीं, तुम जाओ, तुम उनको देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ। अब लक्ष्मण जी कुछ ना कर पाए, जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने सीता जी से कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है कि ये जो मैं लाइन खींच दे रहा हूं, इस लाइन के बाहर आप ना निकलिएगा। किसी भी चीज के चारों तरफ एक सीमा खींच देना, इसे हम कहते हैं सरकमस्क्राइब। आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है टू ड्रॉ अ लिमिट। हमें कानून ने बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी हैं, कहा घूमिए फिरिए, लेकिन साथ में हमारी स्वतंत्रता को सरकमस्क्राइब भी किया है। कहा है भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे घूमिए, आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं घूम सकते, ना घुस सकते हैं। यानी लॉ हमारी फ्रीडम को सरकमस्क्राइब करता है। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है टू ड्रॉ अ लिमिट। तो लक्ष्मण जी
एक लक्ष्मण रेखा खींच गए। एक बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर आप और भी यूज कर सकते हो, थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड, और जो लोग थोड़ी अच्छी हिंदी जानते हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ड है हिंदी का, दहलीज। दहलीज यानी कि किसी भी चीज का जो अंत होता है, जैसे हमारे घर का जो चौखट होता है, इसे आप चौखट भी कह सकते हो। अगर हिंदी फिल्में देखी होंगी तो बहुत सारी फिल्मों में ऐसे सीन रहे होंगे कि कहा होगा किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कि अगर तुमने ये दहलीज लांघी तो फिर वापस मत आना, या चौखट लांघी तो वापस मत आना। मैं सिर्फ हिंदी फिल्म के बारे में बता रही हूँ। दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड। किसी भी चीज के एकदम किनारे पे होना या बिल्कुल कगार पे होना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड। अगर आप कहेंगे आई एम ऑन थ्रेशहोल्ड ऑफ ब्रेकिंग दिस रिलेशन, तो इसका मतलब आप उस रिलेशन को तोड़ने की कगार पे हैं। सर्कमस्क्राइब, सीमा रेखा, थ्रेशहोल्ड, दैट इज द दहलीज। अब लक्ष्मण जी आप इसे सर्कमस्क्राइब कह दीजिए, थ्रेशहोल्ड कह दीजिए, खींच गए और सीता जी को रिक्वेस्ट कर गए कि कुछ भी हालात हों आप यहाँ से बाहर मत निकलिएगा। सीता जी ने कहा ठीक है, नहीं निकलूंगी। जैसे ही रावण जी ने देखा कि सीता जी अब अकेली हो गई, वो तुरंत आए बाहर, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि इस रूप में तो सीता जी पहचान जाएंगी कि मैं कोई दैत्य हूं या डेमन हूं या डेविल हूं। उन्होंने तुरंत अपना भेष बदला। भेष बदलना, डिस्गाइज कर लेना। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। अगर हम इंग्लिश में कहें तो कहेंगे कि हाइड आइडेंटिटी, हाइड आइडेंटिटी। अब देखा होगा आपने कि कई टेररिस्ट हमारे देश में घुस जाते हैं और फिर हमारे देश से बाहर भी चले जाते हैं। हमारे पास फोटो होती है पर हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि कभी वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी वो दाढ़ी काट लेते हैं, कभी मूछें लगा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज करना, हाइड आइडेंटिटी। तो रावण जी ने अपना भेष बदला और एक ब्राह्मण का भेष उन्होंने लिया और चले आए सीता माँ के पास। और अब आए तो मांगने लगे भिक्षा। क्या मांगने लगे? भिक्षा, आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। हम पहले भी ये वर्ड कर चुके हैं नाउन में। ये क्या खासियत है इस वर्ड में कि ये वर्ड हमेशा प्लूरल रहता है, ऑलवेज प्लूरल। ध्यान रखना है, हमेशा प्लूरल। सीता माँ ने कहा कि और कुछ तो है नहीं ब्राह्मण अभी मेरे पास, हम जंगल में रह रहे हैं, बस थोड़े से गहने बचे हुए रह गए हैं जो बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई भी स्त्री जो है जिसका पति है, अगर वो सुहागन है तो वो पहनती है, पर फिर भी मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगी, मैं कुछ दे देती हूँ आपको। तो वो देने लगी। रावण जी ने कहा इस दहलीज के अंदर से नहीं लूंगा, बाहर आओ। सीता जी ने बहुत कहा लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अंदर से नहीं लूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो फिर। अब देखिए रावण जी को कुछ तो करना ही था कि सीता जी बाहर आती, तो कहा कि जिनका इंतजार कर रही हो फिर वो नहीं आएंगे। अब सीता जी मजबूर हो गई। मजबूर के लिए वर्ड आपको पता ही है, कंपेल। कंपेल हो गई और फिर वो जैसे ही वो इस जगह से बाहर आई तो जो शक्ति थी जो लक्ष्मण जी इस लाइन में डाल गए थे वो खत्म हो गई। और सीता जी को रावण जी ने उठाकर वो उनका अपहरण कर लिया। अपहरण के लिए आपको पता ही है वर्ड होता है हमारे पास एब्डक्ट या किडनैप। मॉडर्न वर्ड है किडनैप, क्योंकि हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं। उनको किडनैप कर लिया। तो हमने इस अध्याय में देखा कि राम जी और उनकी स्पाउस और उनके सिबलिंग गए हैं एग्जाइल पे। बैनिश, एक्सपेट्रिएट, माइग्रेट क्या होता है, डिपोर्ट क्या होता है, ये आपने उनका डिफरेंस समझा। और वहाँ पर एक हिरण वहाँ से गुजरा जिसको देखकर सीता जी हो गई मेस्मेराइज, कैप्टिवेट, एनचैंट, एंथ्रॉल। और फिर राम जी उस हिरण का पीछा करने गए, चेज, लेकिन वो था एक इल्यूजन या मिराज। हेलुसिनेशन साइनोनिम है बट यहाँ पर नहीं है। किस जगह पे यूज करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ।
और अब जब लक्ष्मण जी भी वहां से चले गए, जाते जाते वो कर गए एक सरकमस्क्राइब या टू ड्रॉ अ लिमिट, और फिर वर्ड आता है थ्रेशहोल्ड। रावण जी ने अपना भेष बदला, डिस्गाइज, और आर्म्स का मतलब भिक्षा। अब जब लक्ष्मण जी भी आ गए राम जी के पास, तो राम जी को समझ में आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, और जल्दी से वो दोनों लोग वापस यहाँ आए जिस जगह पर सीता जी को छोड़ कर गए थे। तो फिर क्या होगा ये तो हम सब में से, मुझे लगता है आप सब में लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा, लेकिन इंग्लिश के क्या वर्ड हमारे पास आएंगे वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। कहानी बहुत ही पायस स्टोरी है, सेक्रेट स्टोरी है, और पहले ही कहा किसी धर्म से इसको जोड़ना नहीं है। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं रोजगार के लिए, तो रोजगार किसी का भी सबसे बड़ा धर्म होता है, तो इसको ईमानदारी से पढ़िएगा और सिर्फ वर्ड लर्न करिएगा। चलिए हम अपने ग्रामर